वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये प्रतिशत पर डिपेंड है और प्रतिशत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्रतिशत के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अनुपात। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। जब भी आपको ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये तो नहीं बनेंगे यदि आपका ये टॉपिक सही नहीं है, प्रतिशत और अनुपात। और दूसरा, प्रतिशत और अनुपात का कॉन्सेप्ट कई सेक्टर में घुसा होता है। जैसे ब्याज है, वहां पे प्रतिशत होता है, लाभ हानि है, वहां भी प्रतिशत होता है, चाल दूरी है, वहां भी अनुपात आ सकता है, मिक्सचर में अनुपात आ सकता है, प्रतिशत आ सकता है। तो इस प्रकार तरह तरह के क्वेश्चन में प्रतिशत और अनुपात घुसा रह सकता है। खुद ही ये अपना टॉपिक, यदि आप इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो खुद इनके टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे तो बर्बाद ही होंगे, दूसरे टॉपिक से भी बर्बाद करके जाते हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है तो अंततः प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आमतौर पर कह रहा है कि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि हुई और परिणामी संख्या यानी वो जो संख्या प्राप्त हो गई, 25% वृद्धि करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो गई उसमें 25% की कमी कर दी गई, तो अंततः अंत में उस संख्या में वृद्धि या कमी हुई। क्या हुआ? तो लोग बोलेंगे नहीं, 25% पहले बढ़ाया, आखिर 25% हटा दिया तो कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई कमी नहीं हुई, तो ये आंसर लगा देंगे। जी नहीं, इसका ध्यान रखिएगा हमेशा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमेशा कमी होती है, प्रतिशत कमी हमेशा होती है जब दोनों सेम हो, दोनों सेम हो, दोनों प्रतिशत चिन्ह सेम हो। ध्यान रखिए, जब दोनों प्रतिशत परिवर्तन समान हो। परिवर्तन मतलब एक बार वृद्धि की जा रही हो उतने प्रतिशत और एक बार उतने प्रतिशत कमी की जा रही हो। जब दोनों प्रतिशत परिवर्तन समान हो तो अंत में प्रतिशत परिवर्तन हमेशा कम होता है। अंत में प्रतिशत परिवर्तन हमेशा कम होता है, हमेशा कम होता है। ये ध्यान रखना है, ऐसा कम होता है। क्या मतलब? यहाँ पर जितने प्रतिशत की पहले वृद्धि की गई फिर उतने प्रतिशत की कमी कर दी गई, दोनों चेंज जो हुए प्रतिशत के वो सेम हुए हैं, बस एक में कमी की गई। दोनों परिवर्तन समान हो, ठीक है, और एक कम हो रहा हो और एक ज्यादा हो रहा हो तो हमेशा इसमें कमी आती है, ठीक है। और वो जो कमी होती है वो प्रतिशत, दिया हुआ प्रतिशत, दिया प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 होता है हमेशा। ये ध्यान रखिए, जो दिया प्रतिशत है, दिया प्रतिशत दोनों सेम होने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। दोनों सेम नहीं है तो फिर उसको कॉन्सेप्ट अलग बताएंगे, पर दोनों प्रतिशत सेम है और एक बार जितना एक बढ़ा है फिर उतने दोबारा घट गया है, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत कमी हमेशा होगी, अंत में जो प्रतिशत कमी होगी हमेशा इतनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? अंत प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो आप बोल दीजिए कमी होगी, हमेशा कमी होगी। और कमी प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा? दिया प्रतिशत 25 है, 25 दिया प्रतिशत कितना है? 25 का स्क्वायर बटे 100 कर दीजिए, तो ये क्या जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 बटे 100। अब इसको काट देंगे 25 से, तो ये यदि ऐसा चाहते थे 6.25 कर देते दशमलव में सीधा। 625 में 100 है ना, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लग गया था, तो 6.25% इसको बोलते हैं कमी। 6.25% की ये वृद्धि नहीं, 6.25% की कमी हुई, इसको ले सकते हैं आप। ये 6.25% की कमी हुई। और दशमलव चाहे, अभी मैंने दशमलव लिख दिया, भिन्न में चाहे तो 6 सही, ये 25 बटे 100 लिख देंगे। 0.25 को आप लिख सकते हैं 25 बटे 100, और ये 6 तो पूरा है, तो ऐसा ले सकते हैं 25 को 100, तो इसको ले सकते हैं 6 से 1 बटे 4। तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखा रहे। तो इस प्रकार आपको हमेशा ध्यान रखिए कमी हुई है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रतिशत, मान लीजिए कि किसी संख्या में पहले x% की वृद्धि की गई और फिर x% की कमी की गई, तो अंत में हमेशा कमी आएगी और कमी इतने के बराबर आती है। यही चीज यहाँ लिखा है, वो कमी हमेशा x² बटे 100। क्या फिर से मैं बोल रहा हूँ? यदि किसी संख्या में या किसी भी चीज में पहले x% की वृद्धि की गई और फिर x% की कमी कर दी गई, तो अंत में जो होगा वो हमेशा कम ही होगा, और वो कमी कितने के बराबर होगी? इतने प्रतिशत के बराबर होगी, x² बटे 100।
चाहे पहले वृद्धि की जाए चाहे पहले कमी की जाए, पर एक बार इसको ऐसा भी हो सकते थे कि पहले 25% की कमी की गई और फिर परिणामी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि यहाँ कमी, पहले कमी करता है फिर वृद्धि करता है, या पहले वृद्धि किया तो फिर कमी करे, दोनों स्थितियों में सेम चीज आएगा, रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, x²/100, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी, अंत में नंबर, तो अभी मैंने बोला ना कि अंत में ये x जितने में कमी हो रही है, जितने वृद्धि हो रही है उतनी कमी हो रही है, ये दोनों सेम होना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं तो उसके लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। दोनों सेम यदि हो रहे हैं तो 20² कमी होगी हमेशा, ये हमेशा मैंने बोला ना कमी होगी, तो ये जो होगा 400/20 का स्क्वायर, यानी 20 × 20 400, ये 100, और इस पर 4% की कमी होगी हमेशा, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला ना अभी, तो 4% की कमी ये। अब आपको यहाँ पर दोनों में वृद्धि हो गया, तो हमारी ये परीक्षा में होता है कि 20% की कमी की जाती है, यहाँ पर कमी लिख देता, और फिर बोलता फिर 20% की वृद्धि की जाती है। एक बार कमी होनी चाहिए, एक बार वृद्धि, चाहे पहले वृद्धि करे या बाद में कमी, या चाहे पहले कमी करे बाद में वृद्धि, दोनों के लिए फार्मूला लगेगा। यदि x% की पहले वृद्धि या कमी हुई तो बाद में, और फिर बाद में x% की कमी या वृद्धि हुई, है ना, तो जो अंत में रिजल्ट आएगा वो कमी आएगा, काम आएगा x²/20। यही दोनों क्वेश्चन का मूल सार था, और मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में आते हैं। ये है, अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों ही स्थितियों में एक बार, पहली बात तो क्या है, एक बार वृद्धि हो रही है दूसरी बार कमी, या पहली बार कमी हो रही है दूसरी बार वृद्धि हो, एक चीज ये, और दूसरी चीज जो परसेंट हो सेम हो, तब ये फार्मूला अप्लाई होता है। नहीं अगर है तो हम आगे क्वेश्चन लेंगे, वहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और वो कॉन्सेप्ट तमाम लागू हो जाएगा। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।